दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 6। और इससे पहले हमने 5 क्लासें इसकी कर ली हैं, तो वो पांचों की पांचों क्लासों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहां से आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी तो वो क्लासें जरूर देख ले। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस के ईयर के एग्जामों में पूछे हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आते हैं, तो इसलिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम न लगाते हुए क्लास को करते हैं शुरू। तो जैसे देखिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किसी संख्या को 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलेगा। यानी ये पूछ रहा है कि हम किसी संख्या को अगर हम 192 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है? 54 मिलता है। अब ये कह रहे इसी संख्या को अगर हम 16 से भाग दें तो हमें कितना शेषफल बचेगा। तब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो संख्या इसको और इसका कोई संबंध है, तो इसका और इसका क्या संबंध है वो देखिए दोस्तों, इसका और इसका क्या संबंध है। तो देखिए 192 को 16 डिवाइड करेगा, क्या करेगा? 192 को 16 डिवाइड करेगा। तो 192 को अगर 16 डिवाइड करेगा तो कितने से कर रहा है? यानी 12। यानी 192 को डिवाइड करता है तो जो इसका जो रिमाइंडर बचा सीधा 16 से इसको भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही अपना क्या जाएगा? आंसर। यानी 192 को तो डिवाइड करता है तो किसको करके देखना? अब हमें 54 को देखना। 54 को अगर डिवाइड करते हैं हम 16 से तो क्या आएगा? 16 × 48 कितने बच गए? 6। और ये क्या आ जाएगा? 6 शेषफल होगा। यानी क्या होगा हमारा आंसर? 6 शेषफल होगा। तो देखिए 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है सी। तो इसका अगर आप डिटेल से कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों तो इसका देखिए डिटेल से क्या कंसेप्ट है। बस आपको आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आपके आता है तो आपको क्या करना? सीधा आपको और कुछ नहीं देखना दोस्तों, सीधा जो बाद में कहे कि भाई अगर उस संख्या को हम अगर इससे डिवाइड करें तो बताइए क्या शेषफल आएगा। तो जो पहले शेषफल बचा था सीधा उसी में शेषफल में क्या कर देना? भाग दे देना। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या जैसे 192 प्लस हम 54 मान लिया, हमने क्या मान लिया? 192 प्लस 54 को अगर हम 192 से डिवाइड करते हैं तो 54 शेषफल बचता है। क्या बचता है? 54 शेषफल बचता है। तो ये संख्या हो सकती है दोस्तों क्योंकि 192 और 54 को जोड़ते तो 192 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा? 54 आएगा। तो देखिए इसमें क्या आ रहा भाई? 54 शेषफल आ रहा, 54 शेषफल आ रहा। अब देखिए 192 को 16 डिवाइड करता तो वो इसको भी तो डिवाइड कर देगा। 16 करेगा तो क्या बच गया? 54। 54 को डिवाइड किससे करेंगे हम? 16 से। बस यही इसका क्या है? कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 सेकंड का। कितने का? 3 से 4 सेकंड का। तो जैसे भी परीक्षा में यहाँ पर 17 आ जाए, 18 आ जाए, 19 आ जाए, अगर 19 आ गया तो यहाँ पर ऐसी संख्या होगी जो 19 से विभाजित हो जाएगी। अगर 15 आ गया तो यहाँ पर ऐसी संख्या मिलेगी जो 15 से विभाजित। 11 पूछ लेगा तो ऐसी संख्या यहाँ पे मिलेगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बस कंसेप्ट ही है इसका मैं, और यही आपको क्या करना? अच्छे से समझना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब करते हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने आसानी से हम हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर और योग का 45%, यानी दो संख्याओं का जो अंतर है वो योग का कितना? 45% है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे इन दो संख्याओं का अंतर, ये क्या है? दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर, इनके योगफल का कितना है? योगफल का कितना? 45%। कितना है? गुना कर दो 45/100 से। अब काटोगे तो इनको 9 और इसको काटोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 9/20। अब 20 की साइड गुना करेंगे तो दोस्तों क्या जाएगा? 20x माइनस 20y। इस साइड 9 से गुना हो जाएगा यानी 9x प्लस में 9y। अब देखिए यहां से x को इस साइड ले जाए तो माइनस का यानी 11x, और ये इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का यानी 29y। अब x/y कर लीजिए दोस्तों, क्या कर लीजिए? x/y।
तो x बटे वाई क्या आ जाएगा 29/11। तो अब छोटी संख्या क्या है दोस्तों, छोटी संख्या देखिए यहाँ पे क्या, छोटी संख्या तो ये है और बड़ी संख्या क्या है ये, यानी ये क्या हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या, क्या हो जाएगी बड़ी संख्या, और ये क्या हो जाएगी हमारी छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो इसने बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या जाएगा 29:11। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या जाएगा ऑप्शन सी। और इसको आप सीधा कंसेप्ट से भी सीधा बिना कुछ किए भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए बिना कुछ किए इस क्वेश्चन को अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालें, इसने कितना दिया है 45%, कितना दिया है 45%। 45% को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 45/100, और इसको काटेंगे तो 5 से 9, और इसको काटेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा 20। अब देखिए 9/20 आया तो बड़ी संख्या क्या जाएगी, इनसे बड़ी संख्या जाएगी 20 और 9 29, और छोटी संख्या क्या जाएगी, इन दोनों का अंतर 11। तो यहाँ से भी इसका सीधा आंसर आता है दोस्तों 19/11। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को और आंसर को नोट डाउन कर लें दोस्तों। ये सीधा ट्रिक, अगर आपने मैथ की अच्छी सी प्रैक्टिस की तो आप सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों, नहीं तो ये इसका बेसिक और अच्छे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर ये ऐसा आपको कॉन्सेप्ट याद है तो दोस्तों आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बोलोगे। तो आपको ये ट्रिकें तो कहीं ना कहीं धोखा दे सकती है, पर ये आपका बेसिक से आपको याद आती है, आपको कहीं भी धोखा नहीं देगा। सवाल में चाहे कितना तिकड़मबाजी कर दो। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, परंतु उसने गलती से उसका निकाला 3/4 दिया। क्या निकाल दिया, उसका 3/4 निकाल दिया। तो सही उत्तर से 150 अधिक आया तो वह संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप सबसे पहले क्या करना है, देखिए जैसे 3/4 और क्या दिया इसने 3/14, तो आप सीधा इन दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो। इन दोनों की गुना कर दो, वही क्या मान लो, संख्या मान लो। हमने मान लिया वो संख्या क्या हमारी 56। हमारे हिसाब से सब संख्या कितनी है 56। अब उसको गुना कितने से करने के लिए कहा था दोस्तों, उसको गुना करने से कितने के लिए से कहा था, उसको गुना करने को कहा था 3/14 से। अगर हम 56 को 3/14 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आना था 12। हमें कितना आना था हमारा 12। पर उसने स्टूडेंट ने क्या किया, यानी उस विद्यार्थी ने क्या किया 3/4 से गुना कर दिया, यानी हमारी इस संख्या को उसने किससे गुना कर दिया 3/4 से। यहां से काटेंगे तो 14 और 14 3 कितने होते हैं दोस्तों 42। अब देखिए सही उत्तर तो 12 आना था पर आया कितना उसका 42। तो देखिए कितना अधिक आया हमारे हिसाब से 30, और प्रश्न में ये 30 कितने के बराबर दिया 150 के, यानी 30 बराबर क्या 150। यहां से काटेंगे तो 0 और यहां से काटेंगे तो 5, यानी ये एक अंतर किसके बराबर है 5 के। एक अंतर 5 के बराबर तो हमारी संख्या पूछी उसने, यानी वह संख्या बताओ क्या है, तो वो हमारी संख्या क्या थी 56, यानी 56 गुणा में 5। और 56 गुणा 5 कितने होते हैं 0 15 और 3 25 और 3 सॉरी 15 नहीं 25 और 3 28, यानी वह संख्या क्या थी, वह संख्या थी 280। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 280 हमारा ऑप्शन सी में, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो जड़ से इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो कैसे समझते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इनके दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम हर दिया हर की गुणा कर दो, वो संख्या मान लो। वो संख्या मानने के बाद आपका सीधे का सीधा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए अब करते हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमसे किसी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखिए ये संख्याएं पूछता, और ये किसने पूछ लिया आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको तो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे भी कर देते हैं। तो देखिए इसने कहा कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखिए जैसे हमारी 1 से लेकर
जैसे 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की होती है, और 10 से लेकर 99 तक क्या होती है 2 अंकों की, और 100 से लेकर 999 तक क्या होती है 3 अंकों की। यानी 3 अंकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है 3 अंकों तक 999 कितनी होती है। अब 4 अंकों के आगे जोड़ देते हैं तो 4 अंकों की अंतिम संख्या कितनी होती है 9999। यानी 1 से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 4 अंकों तक कितनी संख्या होती है 9999। ये तो होती है 4 अंकों तक, पर 3 अंकों तक कितनी होती है, और 4 अंकों की पहली संख्या क्या जाएगी दोस्तों, यानी हमारी 1000 से संख्या शुरू होती है। कितने से शुरू होती है 1000 से, पर 1 से लेकर 9999 तक अधिकतम 4 अंकों की संख्या यहाँ तक होती है। अब इसमें से हम कितने घटा देंगे, 3 अंकों वाली संख्याएं को क्या कर देंगे घटा देंगे, 3 अंकों की संख्याएं घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा सीधा आंसर आ जाएगा 0 0 0 और 9। यानी 4 अंकों की कितनी संख्या होती है दोस्तों, 4 अंकों की कितनी संख्या होती है 9000। 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर 1 से लेकर 2 अंकों की अधिकतम कितनी संख्या, अगर 2 अंकों की हमसे निकलवा ले तो 2 अंकों की अंतिम क्या संख्या होती है 99। यानी 1 से लेकर 99 तक क्या होती है संख्या होती है, और लास्ट की 2 अंक की संख्या सबसे बड़ी क्या होती है 99। पर आपको यहाँ से देखना है कि 1 से लेकर 9 तक तो क्या होती है सिंगल संख्या होती है, क्या होती है सिंगल, पर पहली संख्या क्या होती है 10। यानी 99 में से हम 9 घटा देंगे तो क्या जाएगा 90, और 90 क्या होती है 2 अंकों की संख्या होती है। ऐसे 3 अंकों की पूछ ले, अगर ये हमसे पूछ ले कि 3 अंकों की कितनी संख्या होती है, 3 अंकों की 3 अंक की देखिए कितनी होती है। जैसे 1 से लेकर 999 तक संख्याएं हो गई, कुल संख्या कितनी होगी 999 तक, ये हो गई हमारी 999 तक 999 संख्या। पर 2 अंक की संख्या कितनी होती है 2 अंक की 99, यानी 999 में से हम 99 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 900। और इसी हिसाब से आप 4 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। 4 अंकों की संख्या निकाली तो दोस्तों कितनी आ गई हमारी 9000। अब देखिए 9000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं थी। यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है डी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है कि x बटे वाई बराबर क्या है 5/2 हो तो 4x प्लस 2y बटे में 4x माइनस 2y का मान क्या होगा, हमें क्या बताना मान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने क्या लिखा x बटे वाई बराबर क्या है 5/2, यानी x बराबर क्या है 5 और y बराबर क्या है 2। तो x और y का मान यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों, तो सीधा अपना क्या जाएगा आंसर, यानी 4 गुणा में 5 प्लस में 2 गुणा में 2 और बटे में 4 गुणा 5 माइनस में 2 गुणा 2, और इनको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 20 और 4 24, और 20 में से 4 गए तो 16, 16 से सीधा इनको काट दीजिए दोस्तों। कितना काटोगे तो क्या जाएगा 16 एकम 16 बचे 8 और 1 0, यानी 16 5 80, कितना आ जाएगा 16 5 80, यानी 1.5। 1.5 देखिए किस ऑप्शन में, 1.5 हमारा बी ऑप्शन में, यानी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 1.5। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछती है दोस्तों, चाहे एसएससी में एमटीएस के दे लो एग्जाम, चाहे जीडी का दे लो, चाहे आप सीएचएसएल या सीपीयू, आप किसी का भी एग्जाम दे लो, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछती है एसएससी। 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछती है ऐसा क्वेश्चन, और रेलवे ने तो ये 2014 में पूछा हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लगाते हैं आज के हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि कुल 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाजित हो सकते हैं। कुल कितनी 3 अंकीय संख्या जो 6 से विभाजित हो सकते हैं, आपको ये बताना दोस्तों। कुल 3 अंकीय क्या बताना, कुल 3 अंकीय। अब वही जो पीछे हमने 4 अंकीय संख्या निकाली थी, उसी तरह से हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कुल 3 अंकीय संख्याएं होती कितनी। तो देखिए दोस्तों 1 से लेकर 99 तक ये तो होती हैं संख्याएं अधिकतम 2 अंकों तक की। अब पहली संख्या क्या होती है 100, 100 से लेकर कितने तक होती है 999 तक। आपको इसका 2 मेथड होता है दोस्तों, क्या तो 999 में से 99 घटा दो, 99 संख्याएं घटा दो, तो क्या आ जाएंगी सारे की सारी कितनी आ जाएंगी 3 अंकीय।
कितनी आ जाएंगी ये सारी की सारी 3 अंकीय। 3 अंकीय कितनी हो जाएंगी 999 माइनस में कितनी घटानी है 2 अंकीय तक, कितनी घटानी है 2 अंकीय। मान लेते हैं 0 1 करके मान लेते हैं 2 अंकीय। 2 अंकीय संख्या कितनी है 99, तो 999 में से 2 अंकीय घटा दीजिए 0 0 और 9, यानी कितनी आ जाएंगी 3 अंकीय संख्याएं 900। अब 900 संख्या देखने कितनी 900 संख्याओं में कितनी 6 से विभाजित है, तो आप सीधा क्या करोगे दोस्तों 900 को किससे डिवाइड कर दोगे 6 से, यानी 900 डिवाइड बाई 6, तो 15 6 के 90 और 1 0, यानी कितनी हो जाएंगी 150 संख्याएं। कितनी हो जाएंगी दोस्तों 150 संख्याएं ऐसी हैं जो कितने से डिवाइड हो रही हैं 6 से। 3 अंकीय 150 संख्याएं होती है जो 6 से डिवाइड होती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को निकालेंगे। अगर 3 अंकीय बोलता तो दोस्तों अगर 3 अंकीय बोलता तो आप सीधा क्या करना 999 में से 99 घटाना। अगर 4 अंकीय बोलता तो 9999 में से कितनी घटानी है 999। अगर 5 अंकीय बोलता तो 5 9 में से कितने 9 घटाने हैं 4 9, तो घटाओगे तो सीधे के सीधे क्या आ जाएंगे दोस्तों इनके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सीजीएल ने पूछा हुआ इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इस क्वेश्चन की पिटाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो संख्याएं हैं, तो ये बताने की वो संख्याएं क्या है। देखिए दोस्तों अगर ये गुणी या ज्यादा वाला आता तो सवाल कहां से सोल्व होता है, यहीं से सोल्व होता है। ये संख्या पहली मान लो और ये क्या मान लो दूसरी मान लो, यानी एक संख्या तो ये है क्या एक संख्या और दूसरी संख्या मान लेते, ये फर्स्ट संख्या दोस्तों और ये सेकंड संख्या। अब इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो पहली संख्या को क्या मान लो 2/5 में देखिए हर क्या है 5, तो 5x मान लो। हमने क्या मान लिया पहली संख्या क्या हमारी 5x। अब 5x की दूसरी संख्या क्या है 2 गुनी 2/5 गुनी कितनी है 2/5 से 5 के यानी दूसरी क्या जाएगी 2x। अब देखिए इनका योग कितना दिया, पहली संख्या 5x और दूसरी क्या है 2x। तो देखिए इनमें ये कह रहा है कि उनका योग कितना दिया है, इनका योग कितना दिया है 50 के बराबर दिया, और हमारा योग यहाँ पे कितना है 7x। 7x बराबर कितना है 50, तो x बराबर क्या जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना जाएगा 50/7। x का मान क्या आ गया 50/7, और x का मान हमने कहाँ टेकना है, एक जगह तो इस जगह टेकना x का मान और एक जगह इस जगह टेकना। तो टेकोगे तो पहली संख्या क्या जाएगी, यानी 5 गुणा में x का मान कितना है 50/7, और दूसरी संख्या क्या जाएगी 2 गुणा में 50/7। तो पहली संख्या क्या जाएगी दोस्तों यहां से निकालोगे तो यानी 250/7, और दूसरी संख्या क्या जाएगी 50 दूनी 100, 100/7। तो देखिए किस ऑप्शन में 50/7 और 100/7। देखिए दोस्तों 50 ये हमारा कितना 250/7 और 100/7, तो देखिए हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, यानी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में आ गई और थोड़ा सा आपने अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है तो परीक्षा में इतना टाइम आपको निकालने में नहीं लगता, चुटकियों में ये आप क्वेश्चन को निकाल दोगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है जो हमने 16 से विभाजित करवा रहा था। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट है कि देखिए 361 को अगर 19 डिवाइड करता है, 361 को अगर 19 डिवाइड करता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो नहीं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों करता है क्या, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 ही होता है, यानी 19 361 को डिवाइड कर देगा। तो अब क्या करना हमें, सीधा इस जो शेषफल है इसको सीधा कैसे डिवाइड कर दो 19 से। 47 को डिवाइड कर देते हैं 19 से, 19 से करोगे 19 दूनी 38, कितने बच गए 9, और ये 9 ही क्या हो जाएगा शेषफल। अगर उसी संख्या को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा 9, और 9 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। अगर पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन
देखते ही इसका आंसर पता चल गया था कि 47 में हमें किसका डिवाइड करना है, 19 का, क्योंकि 361 को तो 19 डिवाइड कर ही रहा तो बच गया शेषफल, तो शेषफल को डिवाइड कर दो 19 से शेषफल को डिवाइड किया तो कितना है हमारा शेषफल 9। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 9 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे निकालने की कोशिश करिए दोस्तों। आपको 1 से 2 मिनट का समय देके फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में हल करते हैं। 1 से 2 सेकंड, सॉरी आपको 15 से 20 सेकंड का समय, बाकी ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में आएगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर निकाल के देखिए कि 3 की पावर 2n प्लस में 9 की पावर n प्लस में 5 को 3 से विभाजित किया जाने पर शेषफल क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार निकालने की कोशिश करिए कि आपका क्या आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने निकाल लिया क्या इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये कह रहा है कि 3 की पावर 2n प्लस में 9 की पावर n प्लस 5 को 3 से विभाजित किए जाने पर क्या शेषफल आएगा। पर n क्या है, कोई पूर्णांक मान लीजिए। क्या मान लीजिए, n कोई पूर्णांक मान। इसमें आपकी छूट है दोस्तों, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। क्या मान सकते, कुछ भी। पर देखिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए ये 3 की पावर 2n बटे में 3, इसको तो ये डिवाइड करते हैं, 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे, सारे के सारे किसके हैं 3 की घात, तो ये तो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर तो शेषफल क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 प्लस में। अब 9 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2n, और n किस घात दोस्तों 1 या 2 3 4 5 कुछ भी रख लेना, तो भी क्या हो जाएगा 3 की पावर हो गई, 3 की पावर हो गई तो क्या कर देगा ये भी इसको पूरे को विभाजित कर देगा, यानी यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा 0। अब प्लस, अब 5 में हमें 3 का भाग देना, 5 में 3 का भाग देना तो हमारा शेषफल क्या आएगा दोस्तों 2। अब 0 प्लस 2 तो क्या होता है 2, और 2 ही क्या हमारा शेषफल। अगर n का मान हम 1 से लेकर कुछ भी रखें, 1 से लेकर डॉट कुछ भी रख लो तो दोस्तों इसका मान क्या आएगा शेषफल। अगर पूरे को हम सोल्व करेंगे तो 5 में सीधा से गुणा करके देख लो कि क्या आएगा। तो 5 में गुणा नहीं भाग दे के देख लो 3 का तो क्या आएगा 5 में, अगर हम 3 का भाग देते हैं शेषफल क्या आता है 2, और 2 ही हमारा क्या है राइट आंसर, जो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है बी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी 2। तो उम्मीद करता आपका भी 2 ही आंसर आया होगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि आपका क्या आता है, फिर हम कराते हैं आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक में है, यदि उनमें कुल अंक यानी उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं, यानी अधिकतम से अधिकतम उन 5 के अंकों का योग कितना 185 है। और ये पूछ रहा है सबसे अधिक अंक किसको मिले थे, और 5 को क्या कंडीशन दी इसने, 5 को विषम अंक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं 5 को विषम अंक प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों निकालिए एक बार जल्दी से इसका आंसर कि क्या आएगा, सबसे अधिक अंक किसको मिले थे। और देखिए फिर इसको हम कैसे सेकंडों में हल करते हैं। तो आपको 15 से 20 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से निकालिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, क्या मेथड लगाते हो, और फिर देखिए हम कैसे इसको चुटकियों में सोल्व करते हैं। मैथ को इस तरह से दोस्तों सीखना है कि कोई भी नींद में आके कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप नींद में ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का कैसे आंसर, जैसे ये 5 कैंडिडेट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ये 5 कैंडिडेट है। इन 5 को हमें इतना पता है कि विषम अंक प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, हमें विषम अंक प्राप्त हुए 5 को। अब ये कह रहा है कि 5 के अंकों का योग, यानी इन सभी के अंकों का योग कितना है, इन सभी के अंकों का योग कितना है 185। 185 आप सीधा क्या करो 100 इनका औसत अंक निकालो कि भाई सभी को औसत अंक क्या मिले। सभी का औसत अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम 500 के अंकों का योग बटे में 5। तो हमने औसत अंक निकाला तो 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और 5 7 35, यानी 7, यानी बीच वाला जो कैंडिडेट है उसको कितने अंक मिले 37। अब पीछे वाला पूछो या चाहे आगे वाला पूछो, चाहे दोनों का योग पूछो, यानी इसको कितने मिल जाएंगे, इससे 2 कम यानी 35, क्योंकि 37 से विषम अंक क्या होता है 35 और फिर क्या होता है 33।
और इसको अगले को कितने मिलते 39 और लास्ट वाले को क्या मिलते 41, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है विषम संख्या है। क्या दोस्तों विषम संख्या है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बड़ा पूछो छोटा पूछो या छोटा बड़े का योग पूछो या छोटे बड़े का गुणनफल लो पूछेगा तो भी बता सकते हो। बीच वाले का पूछो कितने आए, या सेकंड लास्ट का कितना आया, फर्स्ट लास्ट का कितना आया, तो आप सभी के बता सकते हो। तो इसने हमसे पूछा तो उच्चतम अंक कितने मिले, तो उच्चतम अंक कितने मिले हैं दोस्तों 41। कितने मिले हैं 41। तो देखिए 41 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों 4 से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं आपने भी इसका आंसर निकाल लिया होगा। ये सीजीएल ने पूछा 2014 की परीक्षा में पूछा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से निकालते हैं, ये दो तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है, दो तरीके से, दोनों के दोनों मेथड बताऊंगा दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। पहले 15 सेकंड का टाइम आपके पास है कि 15 सेकंड में आप इसका आंसर ढूंढिए कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों है, तो दोस्तों मान लेते हैं ए ऑप्शन को हम काट देते हैं, ए ऑप्शन को एक अलग संख्या लिख दीजिए, इसको क्या लिख देते हैं हमें 11/17। सॉरी दोस्तों दोनों ऑप्शन सेम हो गए थे, तो क्या हो जाएगा इसका 11/17। मान लेते हैं ए ऑप्शन में 11/17, बी ऑप्शन में 3/5 और सी ऑप्शन में क्या 8/11। तो ऑप्शन है हमें बताना हमें डी है या सी है या बी है या ए है। तो चलिए आपकी 15 सेकंड खत्म होने को आ गए हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से कैसे निकालेंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन बड़ी या छोटी का आ गया तो आप कभी नहीं गलत करोगे। तो देखिए दोस्तों अगर ये भिन्न है तो आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2/3 और 3/5, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो जो भी बड़ी होगी उसको रख लो, छोटी को छोड़ दो, यानी 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो देखिए इनमें बड़ी क्या है ये 10, तो 10 है तो ये भिन्न और एक अन्य भिन्न के साथ फिर गुणा कर लो, इसको 8/11 के साथ भिन्न की क्रॉस फिर मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो 11 दूनी 22, 8 तिया 24। तो बड़ी क्या है 8/24, इसको भी छोड़ दो, 8/11 और 11/17 इनकी फिर से गुणा कर लीजिए दोस्तों। 17 8 कितने होते 136 और 11 गुणा 11 कितने होते 121। तो देखिए ये भी छोटी है, तो बड़ी क्या आ गई हमारी 8/11। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है सी, राइट आंसर, यानी 8/11 इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी। एक तो ये मेथड होता है, दूसरा मेथड और देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, अगर हमें और तरीके से अगर ये क्वेश्चन निकालना पड़े तो हम कैसे निकालें। तो देखिए दूसरा क्या है कि इन सभी को एक एक जीरो लगा दो, तो यानी 20/3, 30/5 और कितना हो जाएगा 80/11 और कितना हो जाएगा 110/17। अब सीधा इनको भाग दे, तो भाग दोगे 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 6.66 और इसको काटोगे तो 6 और इसको काटोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 7.2 और इसको काटोगे 17 छिके 102 तो 6 पॉइंट आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा मान यहाँ पे किसका आ रहा दोस्तों, सबसे बड़ा मान देखिए कहाँ पे आ रहा है, इसका आ रहा 6.66 और इसका 6 यहाँ 7.2 और यहाँ पे क्या आ रहा 6 पॉइंट कुछ। तो सबसे बड़ा मान किसका 7.2 और 7.2 तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 8/11, क्योंकि 8/11 को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 7.2, यानी इसका राइट आंसर दोनों टाइप से बता दिया दोस्तों, ये टाइप फर्स्ट से और ये टाइप सेकंड से। दोनों के दोनों टाइप कौन से भी कर सकते हो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है, आप इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। इसमें सीधा आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। देखिए नजरों से करते हो 5 दूनी 10 3 तिया 9, तो क्या होगी 2/3 बटी होगी, फिर 2/3 और 8/11 की गुणा कर लिए 11 दूनी 22 18 8 तिया 24, यानी 2/3 भी छोटी होगी, फिर इनको कर लिए 18 17 8 136 11 गुणा 11 121, यानी 136 बड़ी बड़ी है, तो 136 किस पे आया 136 हमारा इस पे है। तो आप इनको सीधे नजरों से भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ये जो टाइप है ये आपकी सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसी बेस्ट टाइप से आप छोटी पूछता तो छोटे के लेते चलो, बड़ी को छोड़ दे चलो, तो इस हिसाब से आप क्या है इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है।
यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुणी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या। तो चलिए दोस्तों जल्दी से निकालिए, 20 सेकंड का समय आपके पास, फिर हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। और ये आरआरबी यानी रेलवे, एसएससी और सीडीएस की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछती है परीक्षा में एग्जामिनर। तो चलिए आपको 20 सेकंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो देखिए फिर इसको कैसे आसानी से आपको समझाते हैं। और आज के बाद फिर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। इसने कहा कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहाँ से सोल्व होगा, ये यहाँ से। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 4 गुनी। ये मान लेते हैं x, तो ये कितनी हो गई 4x। अब इन दोनों का क्या कहा इसने, इन दोनों का क्या कहा, गुणनफल, यानी गुणा करोगे तो अपना गुणा कितना आएगा 4x स्क्वायर, यानी 4x और x की गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर। और ये 4x स्क्वायर कितने के बराबर दिया है, 2500 के बराबर, यानी 2500 के बराबर ये दिया। तो यहां से अब सीधा काटोगे तो दोस्तों इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 625। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर करें, x बराबर 25 आ गया। तो आप सीधा यहाँ से क्या करो, x का मान रख दो, सीधा क्या जाएगा आंसर, यानी 4 गुणा में 25 और ये सीधी क्या हो जाएगी 25। ये कितनी हो गई 100 और ये कितनी हो गई 25, यानी ये दोनों की दोनों संख्या आ जाएंगी। और इसने अब क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग कितना। तो 100 और 25 कितने होते हैं दोस्तों 125। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 125, किस ऑप्शन, ऑप्शन बी में। तो यानी राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए बी। तो आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं 4x प्लस x कितने होते हैं 5x, x का मान कितना 25, यानी 5 गुणा में 25 कितने होते हैं 125। तो उम्मीद करता हूं आपका भी आंसर ऑप्शन बी आएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है और ये एसएससी एमटीएस और एनटीपीसी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या। तो जल्दी से फटाक से निकालिए दोस्तों 10 सेकंड के अंदर। देखिए आप क्या निकालते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके पास 10 से 12 सेकंड का समय है, जल्दी से निकालिए, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने निकाल लिया होगा आंसर। अब अपना आंसर को मैच करिए, देखिए हमारा आंसर और आपका आंसर मैच करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए दोस्तों उस हमें क्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है इन दोनों गुणनफल के बराबर, यानी 5 और 7 के बराबर वो संख्या, यानी हमने मान लिया वो 35 संख्या है। अगर ऊपर 1 है दोनों संख्याओं में तो सीधा दोस्तों इन दोनों का अंतर के बराबर क्या है 10, क्या इन दोनों के अंतर के बराबर क्या है 10 और 2 के बराबर 10 है। तो चलिए इसको बाद में समझाते हैं। देखिए ऊपर 1 आता है तो कैसे होता है, मान लेते हैं हम दोनों के गुणनफल के बराबर क्या आ गई हमारी संख्या आ गई, क्या आ गई हमारी संख्या आ गई, नंबर आ गया हमारा, कितना आ गया वो नंबर 35। अब कह रहा है इस 35 संख्या को अगर हम 1/5 से गुणा करते हैं, यानी 35 को अगर 1/5 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 7। और अब इसी 35 को अगर हम 1/7 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमें 5, कितना मिलता 5। यहाँ पे हमारा अंतर कितना है 2 और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 10, यानी 2 के बराबर क्या है 10, तो 1 के बराबर क्या जाएगा 5। 1 के बराबर 5 है तो हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या कितनी थी 35। तो 35 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो 35 5 कितने होते हैं दोस्तों 175, यानी 175 क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। सी में कितना 175, तो यानी क्या हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों 175। तो उम्मीद करता हूं आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर 175 ही निकाला होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी क्लास के लगभग 13+ क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं ये आज की क्लास और आज के जितने भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना
न भूलें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने कमेंट करके नहीं बताया कि आपको क्लास कैसी लगी, कितना अच्छा आपको सीखने को मिला, तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल M4 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जैसे भी हमारी क्लास डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ।